रमन रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलीट वेव थ्योरी। इलीट वेव थ्योरी बेसिकली क्या होता है? इलीट वेव थ्योरी एक थ्योरी है, प्रेजेंट किया गया था 1930 में। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट डिफरेंट पैटर्न में रन करती है, नहीं मार्केट की जो पैटर्न है वो रिपीट होती हैं। और मार्केट जब ट्रेंड में होती है तो ट्रेंड में मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है, जिसे हम 1 2 3 जो 5 पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न किस तरह से चलता है? इसमें ये होता है कि आपकी मार्केट पहला एक वेव लगाता है जिसको हम ओपनिंग अर्लियर बायर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी अर्लियर बाइंग स्टार्ट होती है। अर्लियर बाइंग जैसी स्टार्ट होती है तो हम इसको वेव वन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है और आपका वेव टू बनता है। ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आता है जहाँ से जो है बाइंग शुरू होती है, एक्चुअल बाइंग। और ये होता है आपका वेव थ्री। ठीक है, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट एंड फिर वेव फाइव। और वेव फाइव के बाद ABC पैटर्न बनती है रिट्रेसमेंट की। तो मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो ये 5 वेव्स के हिसाब से मार्केट अपनी जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। अब फर्दर ये देखते हैं कि ये जो 5 वेव हैं हमारे, ये किस तरह से बनते हैं और किस तरह से मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपके पास मार्केट की जब आपका ट्रेंड शिफ्ट होता है तो मार्केट की जो पहला बनता है उसे जो है वेव वन आपकी स्टार्ट होती है। ये आपका अर्लियर बाइंग जोन है जहां पर आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो बाइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आने के बाद जो आपकी जब ट्रेंड स्टार्ट होती है तो आपके रिटेल जो ग्रीडी बायर होते हैं साइकोलॉजिकली वो बाइंग स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर मार्केट को मजीद ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट को मजीद नीचे लेके आते हैं इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर एक्चुअल बाइंग दोबारा स्टार्ट होती है। तो ये आपका थर्ड वेव लगता है। और वेव थ्योरी के मुताबिक जो आपका थर्ड वेव होता है वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होता है। उसकी जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पर ये जो आपकी वेव होती है इसमें आपको वॉल्यूम भी बहुत बड़े नज़र आते हैं, और इसका ये सबसे हाईएस्ट वेव होता है हमेशा वेव के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिबोनाची की, तो फिबोनाची इस वेव थ्योरी का जो मेन यूज है वो फिबोनाची का है। इसके मुताबिक आपका जो वेव है वेव वन वन है, सॉरी वेव टू जो है, वेव टू हमेशा आपकी वेव वन की या तो 60% से लेकर 50% रिट्रेसमेंट तक ही आती है। यानी कि ये कभी भी आपकी वेव वन की 100% रिट्रेसमेंट नहीं लेता। अगर 100% रिट्रेसमेंट लेके लिक्विडिटी लेता है तो इसका मतलब आपका वेव वन नहीं है। या आप उसको हम कुछ और कह सकते हैं, लेकिन वेव थ्योरी के मुताबिक आपका वेव वन या टू का पैटर्न स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो वेव थ्री है, वेव थ्री कभी भी जब आपका बनेगा, यानी कि आपका जो वेव वन है उसका 60% होगा। ठीक है, यानी कि आप फिबोनाची एक्सटेंशन आप यूज करेंगे उसकी 60%, 1.6% तक जाएगा। अब हो सकता है इससे ज्यादा चला जाए, लेकिन मिनिमम उसको यहाँ तक आनी चाहिए। अगर ये यहाँ तक आने से पहले रिट्रेसमेंट करती है तो फिर ये आपकी वेव थ्री का आप मूव उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थर्ड चीज है। थर्ड चीज ये है, फोर्थ ये है कि आपका जो वेव फोर है, वेव फोर कभी भी आपकी जो वेव वन है, मिसाल के तौर पर आपका जो ये एरिया है इसको कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि आपकी इस एरिया तक नहीं आ सकता। ठीक है, आपका जो वेव वन का है, वेव वन सॉरी वेव फोर जो है वेव वन को ओवरलैप नहीं करेगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका वेव फोर है, वेव फोर हमेशा अपनी वेव थ्री की 38%, मैक्सिमम 38% तक आती है। इससे ज्यादा इसको रिट्रेसमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका जो वेव फिफ्थ है वो बहुत स्लो मोमेंटम करता है और उसकी इतनी ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट नहीं होती। यानी कि वो अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का उसके लिए यूज करेंगे तो आपकी फिबोनाची एक्सटेंशन की भी वो इतनी ज्यादा बड़ी मूव नहीं लगाएगी। यानी फिबोनाची एक्सटेंशन उसके मुताबिक आपकी 0.7% से ज्यादा नहीं, 0.6 से 0.7% एक्सटेंशन की, इससे ज्यादा उसको नहीं होना चाहिए। जब आपका वेव फिफ्थ कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपकी शायद यहाँ पर या तो डबल टॉप बनती है, मार्केट रिट्रेस करता है, ए इसको हम ए मूव कहते हैं। ए के बाद फिर रिट्रेस करके आपका बी बनता है, और बी के बाद फिर सी। सी मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फोर्थ मूव था, फोर्थ मूव की लिक्विडिटी हमेशा लेती है। ठीक है, ये फोर्थ मूव की आके लिक्विडिटी लेती है। और कभी कभार आपकी जो, इसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में, या लिक्विडिटी लेना भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो A4 और
वेव 4 और आपकी वेव 1 की जो बीच होती है वहां पर आके ये वाली जो गैप है, इस गैप को फिल करके मार्केट दोबारा अपनी एक और वेव लगाती है, जिसको हम दोबारा जो है वेव 1 की लेंथ की स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं आपको एक चार्ट पे दिखाऊं गोल्ड की, तो इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपका ये आपका वेव 1 है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका वेव 2 लगा। ठीक है, अब वेव 2 में होता क्या है, वेव 2 आपको पास इस तरह से बनती है, यानी कि अगर वेव 1 लग गया आपके पास, वेब टू यहाँ पर बेस बनाती है, उसके बाद शायद अपनी ही बेस की लिक्विडिटी लेके फिर आपके पास वापस ऊपर निकलती है। तो इसका बेहतर ये है कि आप जब वे आपकी वेब थ्योरी में ये होता है कि अगर आपने बेहतरीन मूव पकड़ना है तो आप हमेशा वेब 3 की मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि वेब 2 जो रिट्रेसमेंट करता है आप वहां से एंट्री लेते हैं, तो आपको बेहतरीन एंट्री, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आपको इस यानी कि वेब 3 की। ठीक है, तो आपका वेब 4 है, वेब 4 मोस्ट की शेप में बनती है। कभी आपके पास जो है एक यहाँ पर आप कंसोलिडेशन देखते हैं, तो वेव 4 बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता हमेशा। ठीक है, वो या तो यहाँ पर ज्यादा कंसोलिडेशन करती है या फिर आपके पास एक ट्रायंगल बनता है, तो वेव जो 4 है उसकी मूव बहुत कम होती है, नहीं इतना ज्यादा अग्रेसिवली आपको वहां पर नजर नहीं आएगा। अब वेव 5 में क्या होगा, जब वेव 5 लगेगा तो आप को वेव 3 और वेव जो 5th है वहां पर आपको एक चीज नजर आएगा, RSI डाइवर्जन। ठीक है, RSI का जो रेगुलर डाइवर्जन है आपको नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, तो उसमें हम आपको रियल डिफरेंट फेयर की एग्जांपल दिखाएंगे किस तरह से RSI डाइवर्जन बनेंगे। और तीसरी चीज वे पाइप की ये है कि इनकी ये जो कैंडल्स हैं इनकी लेंथ भी छोटी होती जाएगी, और इनकी आपको बहुत ज्यादा डिमांड कैंडल नजर, नो डिमांड कैंडल अगर आपको नहीं पता तो आपने बीएसए की नो डिमांड कैंडल की वीडियो अपलोड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नो डिमांड कैंडल का मतलब ये है कि आपको उनकी वॉल्यूम और स्प्रेड दोनों छोटे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि वाकई जो ट्रेंड है वो यहाँ से खत्म होने वाला है। फिर आपका आरएसआई की डाइवर्जन भी वेव 3 और वेव 5 के बीच नजर आएंगे, जिसको हम रेगुलर डाइवर्जन कहते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट आपके पास एक ए मूव लगाती है, यानी कि रिट्रेस करती है, उसके बाद दोबारा शायद आपके पास डबल टॉप लगे, या उससे इन जो डिमांड एरिया वहां पे आपके आके मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश करें, तो ये आपका जो है सी पैटर्न लगता है। तो ये इस तरह से ही मार्केट में वेव लगते हैं। अगर वेव थ्योरी तो हम आगे जा चल के जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी 2-3 वीडियोस और आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसको स्ट्रक्चर के साथ, एसएमसीज और वॉल्यूम्स के साथ अलाइन करके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, मैं आजकल जो वेब थ्योरी है उसको अपनी ट्रेडिंग्स में भी यूज कर रहा हूँ। यानी कि पिछले मैंने अभी इसका कोर्स किया है, यानी कि 3 महीने पहले ही मैंने वेब थ्योरी का कोर्स किया है, तो उसकी बैक टेस्टिंग वगैरह मैंने करके अब 1 महीने से इसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है। अपनी मेरा जो सबको पता है कि मेरी जो कोर ट्रेडिंग है वो हमेशा होती है बीएसए और स्ट्रक्चर पे, तो अब मैंने इसको भी अलाइन किया है अपनी ट्रेडिंग के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह आगे चल के इसको हम मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हमारी हम डेली 1 से 2 सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारी जो फ्री ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईबी प्रोग्राम का ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।